प्यार एक बहुत ही छोटा सा लफ्ज़, पर इस छोटे से लफ्ज़ की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। प्यार के कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद ख़त्म नहीं होते बल्कि निभाए जाते हैं। आज हम आपको ऐसी एक कहानी बताने जा रहे हैं। तो आज की कहानी का नाम है प्यार एक अनोखा बंधन। ये कहानी है एक अनोखे बंधन की। कहा जाता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होते बल्कि निभाए जाते हैं। कुछ रिश्तों का बंधन ऐसे भी होता है जो एक दूसरे की आत्मा को जोड़ देता है। इस कहानी का मुख्य हिस्सा राकेश। ये कहानी घूमती है राकेश के इर्द गिर्द। राकेश एक 25 साल का युवक था। देखा जाए तो राकेश अनाथ था भी और नहीं भी। वो 2 साल का था तब एक हादसे में उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से वो अपने नाना नानी के घर रहने लगा। जब उसके माता पिता गुजर गए तब वो बहुत छोटा था, इसलिए उस समय ना उसके कुछ समझ आ रहा था, ना ही उसे कुछ बता दे तो समझ आता। राकेश समय के साथ साथ ही बड़ा होने लगा। राकेश अपने नाना नानी के साथ खुश था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। राकेश भी बड़ा हो रहा था। बचपन से ही जब समझ आने लगी थी तब से ही राकेश के लिए उसके नाना नानी ही सब कुछ थे। राकेश एक अच्छा संस्कारी लड़का और पढ़ाई में भी तेज था। उसका मित्र परिवार भी काफ़ी अच्छा था। महाविद्यालयीन शिक्षा पूरी करने के बाद राकेश को एक अच्छी सी नौकरी भी मिली। अभी तक अच्छे से चल रही इस कहानी में तूफान तो अब आने वाला था। आज राकेश का 25वां जन्मदिन था। नाना नानी और राकेश के मित्र परिवार ने जन्मदिन मनाने का सब इंतजाम कर लिया था। बस राकेश के घर लौटने का इंतजार सब कर रहे थे। राकेश के आने की आवाज़ हुई और सब एकदम से तैयार हो गए, पर जैसे ही राकेश ने घर के दरवाजे में पैर रखा वैसे ही घर की बिजली चली गई। बहुत देर तक बिजली के ना आने के कारण बर्थडे मनाने का सबका प्लान पानी में गया। फिर भी मोमबत्ती के उजाले में सबके साथ राकेश ने केक काट लिया। अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। राकेश के मित्र परिवार के साथ उसके नाना नानी व्यस्त थे। तभी बारिश में भीगता हुआ एक आदमी उसके घर के पास आते हुए राकेश ने बाहर देखा। उसने देखा एक आदमी बारिश में भीगता घर के बाहर खड़ा था। उसके कुछ दूर और कोई तो खड़ा था, पर कौन, ये अंधेरे में नहीं दिख रहा था। राकेश ने पूछा, जी आप कौन चाहिए आपको? वो इंसान मुस्कुराया और उसने कहा, आप राकेश बाबा हो ना? बहुत बड़े हो गए हो। आज आपके माता पिता होते तो कितने खुश नसीब होते। राकेश एकदम से गड़बड़ाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको नहीं जानता, पर क्या आप मेरे माता पिता को जानते थे? इस पे उस इंसान ने कहा, राकेश बाबा, आप शायद से मुझे नहीं जानते, पर मैं आपके पूरे परिवार को जानता हूँ। इतने सालों से आपके पुराने, मतलब आपके माता पिता के घर में काम कर रहा हूँ, मतलब उनके बाद उस घर की देखभाल कर रहा हूँ। मैं इसी बात को लेकर आपके पास आया हूँ। आपका वो घर काफ़ी पुराना हो गया है। आपके माता पिता गुजरने के बाद अब 23 साल हो गए, पर अभी तक आप में से कोई भी एक बार भी वहाँ पे नहीं लौटा। आपके माता पिता ने बड़ी मेहनत से वो घर खड़ा किया था। अब उसे आपकी ज़रूरत है। आप एक बार वहाँ पर आकर उसकी मरम्मत कर लो। राकेश अब आगे क्या बोलूँ ये सोचते रह गया। तब तक वो इंसान धीरे धीरे चला गया। राकेश को क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा समय जाने के बाद उसने देखा तो बिजली भी आ गई थी और उसका सारा मित्र परिवार अपने अपने घर अब वापस लौट रहा था। काफ़ी रात हो गई थी। उस रात राकेश सोचने लगा कि मुझे अपने घर के बारे में कुछ नहीं पता। नाना नानी ने कभी माता पिता की कमी महसूस ही नहीं होने दी, पर मुझे अपना घर देखना है। यहाँ तक कि मेरे माता पिता कैसे दिखते थे वह भी नहीं पता। उसने ये तय कर लिया कि वो कल वहाँ पे जाएगा। अगले दिन राकेश ऑफिस से लौटने के बाद वहाँ पे गया। उसने देखा कि घर बहुत पुराना हो गया था, लेकिन वो पुराना घर भी ऐसे लग रहा था जैसे कि वो घर बरसों से उसका ही इंतजार कर रहा हो। राकेश पूरी एकाग्रता से उस घर को बस देखते ही रह गया। पीछे से आवाज़ आई, अरे राकेश बाबा, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो। ये वही आदमी था जो कल रात राकेश से मिलकर गया था। राकेश अंदर आया तो उसने देखा अंदर एक स्त्री खड़ी थी। तेजस्वी चेहरा, आंखों में करुणा के भाव। उसे देखते ही ऐसे अपनापन महसूस हुआ। उस स्त्री ने एक हल्का सा स्मित किया। पीछे से आवाज़ आई, ये मेरी पत्नी है, हम दोनों इस घर की देखभाल करते। वैसे तो आपके माता पिता के गुजरने के बाद यहाँ इस घर को देखने कोई आया नहीं, पर उन्होंने बहुत मेहनत से सपने देखकर ये घर खड़ा किया था, इसलिए उनके गुजरने के बाद हमें ये घर ऐसे ही हालात में छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। आपके माता पिता बहुत अच्छे इंसान थे, खासकर एक दूसरे पे बहुत प्यार करते थे। उनका प्रेम विवाह था,
इसलिए नया घर बसाकर उन्होंने अपने छोटे से संसार की शुरुआत की थी। एक दूसरे के बिना ज़िंदगी बिताने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर 2 साल बाद उनके ज़िंदगी में खुशियों की बरसात आई। आपका जन्म जो हुआ था, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। शायद उनके कहानी का अंत इतने जल्दी और इतना बुरा होगा, ये कभी किसी ने सोचा भी ना होगा। राकेश ने पूछा, ऐसा क्या हुआ था मेरे माता पिता को? वो एक काला दिन उनके ज़िंदगी में आया। आपके दूसरे जन्मदिन के अगले दिन ही शाम को आपकी माता मतलब कमला जी रसोई में थी। अचानक से बिजली चली गई। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और वो अपने काम में लग गई। तभी रसोई में काम करते समय हवा के झोंके से कमला जी का पल्लू मोमबत्ती पर गिरा। उन्हें इस बात की खबर भी ना थी। जिस वक्त उन्हें ये समझ आया कि अपने पल्लू को आग लग गई है, तब तक आग बहुत बढ़ चुकी थी। उससे बचना मुश्किल था। कमला जी चिल्लाने लगी। उसी वक्त आपके पिता फैक्ट्री से लौटकर घर आए तो कमला जी का आक्रोश देख उन्हें समझा ही नहीं कि ये सब क्या हुआ। उन्होंने बचाने की कोशिश की, पर तब तक कमला जी बहुत जल चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस कमला जी का आक्रोश सुनाई दे रहा था और आपके रोने की आवाज़। उन्होंने जलते हुए कमला जी को गले लगाया। तब तक सारे पड़ोसी पहुंच गए थे। उन्होंने देखा आपके माता पिता एक दूसरे को पकड़े रहे पूरे जल गए थे। उस घर से आपके कमरे में से बस आपके रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे अंत हो गया था उन दोनों का। राकेश की आंखें पानी से भर गई। तब राकेश को अपने सामने बैठी माँ की उम्र के उस स्त्री ने राकेश के माथे पर हाथ फिराया और इतना ही कहा, तुम्हारे माता पिता जहाँ भी होंगे हमेशा तुम्हारे साथ ही होंगे, चिंता ना करो, वो तुम्हारे साथ है और आते रहना इस घर में, ये घर तुम्हारा भी है। उन दोनों ने राकेश को आधार दिया। राकेश उनका शुक्रिया करके अपने घर लौटा। आज राकेश बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। वो सीधा अपने नानी के पास जाके रोने लगा। नानी को ये सब बताने के बाद नानी इस बात से हैरान हो गई कि ये सब बताया किसने। राकेश को अपने माता पिता के बारे में और जानना था। तब नानी ने पुरानी अलमारी से कुछ पुरानी तस्वीरें, कागज और 1-2 खिलौने निकाले। राकेश वो सब देखने लगा और राकेश के होश ही उड़ गए। अपने साथ ये क्या हुआ है उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ में अपने माता पिता की तस्वीर थी जो वह पहली बार देख रहा था। उसे रोना ही आ रहा था। राकेश को अपने माता पिता के बारे में सब बताने वाले वो पति पत्नी कोई और नहीं बल्कि खुद उसके माता पिता ही थे। अपने माता पिता अपने को ऐसे रूप में आके मिलके गए, ये बात सोचकर राकेश के चेहरे पर खुशी थी और आंखों में ढेर सारा पानी। प्यार ऐसा होता है जो मरने के बाद खत्म नहीं, अमर हो जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे एक नए कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक देखिए द कॉलम न्यूज़।